हेलो दोस्तों, चंद्रा स्टडी में आप लोग को फिर से स्वागत है। बहुत दिन के बाद फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा था, तबीयत थोड़ा ख़राब था। अब थोड़ा टाइम कम ही मिलेगा, तो हो सकता है सैटरडे संडे को एक वीडियो डालूँ। आप लोग थोड़ा सा चैनल का भी प्यार कम दे रहे हैं, थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करिए और थोड़ा फैलाइए, क्योंकि आप लोगों के इस चीज़ से ही हम मोटिवेट होकर के आगे का टॉपिक बना सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, उनके चुनाव के बारे में जानेंगे, उनके योग्यता के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले जाने भारत के राष्ट्रपति को क्या कहते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को सबसे पहले भारत के प्रथम नागरिक कहते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष भी कहते हैं। राष्ट्र के अध्यक्ष यही होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष। फिर ये सैन्य प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुख हमारे भारत के राष्ट्रपति। पैरामिलिट्री नहीं, आर्मी, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों का प्रमुख कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं। और समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में नहीं होती, यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन यहीं पर अगर पूछे कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो वास्तविक कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। देखिए, वास्तविक कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और पीएम। सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होता है। तो राष्ट्रपति की योग्यता होता है कि वो भारत के नागरिक हो, उसका उम्र 35 वर्ष हो चुका हो और वह लोकसभा पद के योग्यता रखता हो। मतलब कि जो कैंडिडेट लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं, एक पद जो है लोकसभा के पद की योग्यता रखने योग्य, उनका भी पद हो। दूसरा लास्ट में है कि लाभ के पद पे ना हो। कोई भी सरकारी मुनाफा नौकरी सब पे नहीं अगर हो तो उनको चुनाव लड़ने से पहले उनको उसे त्याग पत्र देना होता है। ये तो हो गई योग्यता की बात, और सारी योग्यता है लेकिन मुख्य रूप से यही है। निर्वाचन, निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप उसे कहते हैं जिसमें जनता खुद भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग बता देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो होता है, एक बैलेट पेपर इसे दिया जाता है और इसमें कैंडिडेट का दर्शाया जाता है 1 2 3 ऐसे, जितने कैंडिडेट होते हैं उनका नाम होता है। और जो भी व्यक्ति वोट देंगे, जो भी कैंडिडेट वोट देंगे, उनको दर्शाना पड़ता है कि वो 1 नंबर पर किसको कैंडिडेट को चाहते हैं, 2 नंबर पर किसको चाहते हैं, 3 नंबर पर किसको चाहते हैं। सभी अपना वरीयता दर्शाते हैं। मतलब हम 1 नंबर पे इनको चाहते हैं, 2 नंबर पे इनको चाहते हैं, 3 नंबर पे इनको चाहते हैं। ऐसे ही क्रम जारी रहता है, क्रम आगे चलते रहता है और जो 1 नंबर के वरीयता दिया जाता है, उनको अधिक वोट मिलता है, वही क्या होते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और वोट की जो एक लिमिट होता है कि इतना कम से कम वोट प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो वोट की एक कैटेगरी होती है। ये बाद में ये कभी अगला वीडियो में चुनाव की प्रक्रिया में बता देंगे, क्योंकि उसमें लंबा प्रोसेस है कि चुनाव जो होता है उसमें कौन कौन भाग, किस आधार पर वोट की गणना की जाती है। इसमें हम बता देते हैं कि वोट की प्रक्रिया क्या है। देखिए, ये तो हो गया कि कैंडिडेट का चुनाव इस तरीका से होता है। तो कैंडिडेट को सबसे कम वोट या कितना तक वोट लाना आवश्यक है, तो वोट उनको लाना आवश्यक उतना है जितना भी मत है, यानी वैलिड, वैलिड मत, यहाँ मिटा कर लिख देते हैं, वैध मत, जितना वैध मत है और जितना कैंडिडेट है उसमें एक जोड़ के लास्ट में एक जोड़ देंगे, इससे भाग देंगे। जितना वैध मत है, मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट है, तो 2 कैंडिडेट है तो यहाँ 2 लिख देंगे और एक अपने मन से जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, और प्लस लास्ट में एक जोड़ देंगे। देखिए यहाँ बताते हैं, मान लीजिए वैध मतों की संख्या जो है यहाँ है 33 है टोटल है, और कैंडिडेट जो है 2 है,
और उसमें 1 जोड़ लिए तो 3 हो गया, तो 33/3 11 आ गया, और 1 इसमें जोड़ लेंगे, यानी 12 वोट कम से कम एक व्यक्ति कैंडिडेट को आना चाहिए, नहीं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होना क्या होता है वो बता रहे हैं अभी। निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? तो निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और केंद्र, जो केंद्रीय शासित प्रदेश है, उनके टोटल निर्वाचित सदस्य, जो चुनाव होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है वो सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति में भाग लेते हैं। आगे देखते हैं जमानत। तो किसी भी राष्ट्रपति को खड़ा होने के लिए उनको 15,000 रुपया जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। इससे पहले 1993 के नियम था 2500 रुपया जमा करना पड़ता था, लेकिन उसके बढ़ा करके इनको 15,000 कर दिया गया बाद में। 50 गो प्रस्तावक और 50 को अनुमोदक होना चाहिए। क्या चीज है? तो 50 आदमी ऐसे होना चाहिए जो बदलाते हैं कि हाँ ये खड़ा होंगे, उनको प्रस्ताव देने वाला कि हाँ ये आदमी खड़ा होना चाहिए, और उनको अनुमोदन करना कि हाँ हाँ ये ठीक है। 50 आदमी का तो हाँ इनको खड़ा होना चाहिए, 50 आदमी वैसा भी है कि हाँ ठीक है खड़ा है, तो ऐसे करके 50 100 आदमी चाहिए। 50 को अनुमोदक, 50 को प्रस्तावक। और यदि कोई विवाद होता है तो इनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है। यदि इस चुनाव से लेकर कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में होता है। यदि ये वैध वोट जो होता है इतना प्राप्त नहीं करते हैं तो ये जमानत राशि नहीं मिलती है, इसको जब्त कर लिया जाता है। ये तो हो गया चुनाव प्रक्रिया, इनका शक्ति, चुनाव प्रक्रिया में कैसे भाग लेते हैं, ये सब चीज हो गया। अब कुछ मुख्य मुख्य आर्टिकल है उनको हम देख लेते हैं। हमारे संविधान में भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 तक राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति 52 में ये कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये 52 में कहा गया। 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में कहा गया कि इनका निर्वाचन मंडल के बारे में, कि इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, सारी प्रक्रिया आर्टिकल 54 में बताया गया है। 55 में बताया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया, कि जो निर्वाचन मंडल होगा वो उनका निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होगा। जैसे अभी आप लोगों को बताया ना कि अब निर्वाचन प्रक्रिया होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पति द्वारा। तो अब 55 होगा निर्वाचन प्रक्रिया, 58 होगा इनकी योग्यता, राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आर्टिकल 58 बताया गया है। 60 में बताया गया है शपथ, जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ये आर्टिकल 60 में बताया गया है। और 61 में बताया गया महाभियोग। महाभियोग वो चीज होता है कि राष्ट्रपति यदि संवैधानिक पद की गरिमा नहीं रखते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये संसद द्वारा लगाया जाता है और 2/3 के बहुमत से पास होना चाहिए, और महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले उनको बताना भी होता है। इस सब के रहते हुए राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां भी है। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कभी बताएंगे उनके शक्तियों के बारे में। क्षमा प्रार्थी की शक्ति, वीटो पावर की शक्ति, ये सारी चीज है। सबसे उनका एक ही मुख्य शक्ति अपने मन से कर सकते हैं, किसी की फांसी उसी माफ कराना हो तो ये राष्ट्रपति, बस उसके अलावा सारा चीज मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कर सकते हैं। और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच के कड़ी होता है प्रधानमंत्री। आगे आते हैं शपथ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनके शपथ दिलवाते हैं, और त्याग पत्र दे देते हैं कि उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये सब जानने के बाद आप लोग सोचे होंगे कि राष्ट्रपति बनने के बाद कितना मिलेगा पैसा। तो इनका पैसा जो मिलता है ये 5 लाख 5 लाख इनको वेतन मिलता है। इसके साथ साथ इनको फ्री आवास, वाहन खर्चा, आने जाने की खर्चा, वाहन का मेंटेनेंस, साथ में इनको जब पद से हटेंगे तो पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशन ये जितना इनका अमाउंट होगा उसका 50%, और साथ में 20,000 रुपया जो होता है साल में, उनका एक अलग आवास भी दिया जाएगा रिटायर होने के बाद, अपदस्थ हो जाएंगे उसके बाद। ये सारी सुविधाएं दी जाती है रिटायर हो जाने के बाद भी। पेंशन उनको मिलता है वेतन का 50%। ये सब चीज तो हो गया इनके बारे में। अब हम जान लेते हैं एक नजर की
जो आर्टिकल होते हैं रिपीट, कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो एक बार इसको फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं। देखिए, 52 में राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे 52। जब राष्ट्रपति हो जाएंगे तो उनकी कोई ना कोई तो शक्ति होगा, तो 53 में उनकी शक्ति, जब शक्ति हो जाएगा तो उनका शक्ति चुन के कैसे आए, तो उनका निर्वाचन मंडल, 55 में निर्वाचन मंडल की वो निर्वाचन प्रक्रिया कौन भाग लेगा, 58 में उनकी योग्यता क्या होगी, और 60 में क्या हो जाएंगे, शपथ, और 61 में महाभियोग। यही राष्ट्रपति से संबंधित विषय था। प्रथम राष्ट्रपति आप जानते हैं कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेजेंट में कौन राष्ट्रपति हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहूंगा, ऐसे टॉपिक पे आप किसी को चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसे ही जानकारी लेकर फिर एक आऊंगा। धन्यवाद।